मुंगेर में लाख जागरूकता के बावजूद नहीं थम रहा साइबर ठगी। प्रलोभन में आकर के ठगी के शिकार हो रहे हैं शिक्षित लोग। ताजा मामले में ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड का शिकार होकर एक व्यक्ति ने 11 लाख रुपए गंवा दिए। पुलिस ने साइबर थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला मुंगेर जिला अंतर्गत संग्रामपुर थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां के निवासी समीर कुमार ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होकर अपनी गाढ़ी कमाई के 11,69,452 रुपए गंवा दिए, जिसके बाद वे इस मामले में साइबर थाना में मामला दर्ज करवाया गया। थाना को दिए गए अपने लिखित आवेदन में समीर ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद उससे संपर्क करने के बाद उन लोगों ने उसे कई ट्रेडिंग व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया, जहां कई लोग पहले से जुड़े थे और उसमें सभी ट्रेडिंग से हुए प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भेजकर बधाई दे रहे थे। ठगों की इस चाल को वो समझ नहीं सके और दो ग्रुप रुद्रा शेयर्स एंड फायर्स ग्रुप में ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर उसके दिए अकाउंट में कई बार 11,69,452 रुपये को शेयरों में इन्वेस्ट कर दिए। साथ ही उसका जो प्रॉफिट हो रहा था वो भी स्क्रीन पर दिख रहा था। जब वो अपने प्रॉफिट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहा तो पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। जब दिए गए फोन नंबर से बात की गई तो ठगों ने बताया कि पैसे निकालने के लिए इनकम टैक्स और ब्रोकरेज फी देना होगा। इसके बाद उसे पता लग गया कि वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुका है और तत्काल उसने 1930 पर अपने कंप्लेन दर्ज करवाकर साइबर थाना में मामला दर्ज करवाया। वहीं इस मामले में साइबर थाना अध्यक्ष सह डीएसपी राकेश रंजन ने बताया, आजकल साइबर फ्रॉड के झांसे में पढ़े लिखे और समृद्ध लोग आ रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण ये मामला है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें ये एक टिपिकल ऑनलाइन फ्रॉड का जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट के द्वारा किया जाता है उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बार बार हम लोग के द्वारा ये इंस्ट्रक्शंस और ये तरह तरह से मीडिया के माध्यम से और जागरूकता के माध्यम से इनको बताया जाता है, लेकिन फिर भी लोग गलती कर ही देते हैं। ये भी उसी तरीके से हुआ है कि फेसबुक अपना चालू किए हुए थे, उसमें पॉपअप आया इन्वेस्टमेंट के लिए, पॉपअप पर क्लिक कर दिए। उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये इनको जोड़ लिया गया, जो ल्यूक्रेटिव, जैसे आपको पिछली बार भी बताया गया था और सब भी केसेस में आप देखे होंगे कि एक ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाता है जिसमें आपको लालच दिया जाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इन्वेस्टमेंट का तरह तरह का तरीका बताया जाता है। इसमें एक जो अलग तरीके का एक जो चीज़ एमओ जो सामने आया है उसमें है कि जो अदर पार्टीज जो उस ग्रुप में और लोग भी जो उन्हीं के ग्रुप फ्रॉडर्स होते हैं, वो अपना जो इनकम है, जो इंटरेस्ट जो उनको मिला होगा या फिर बेनिफिट्स जो मिला है, उसका स्क्रीनशॉट भी उसमें डाल रहे थे और उनके द्वारा यही बताया जा रहा था कि इतना लगाया और इतना पैसा हमको आया, थैंक यू सर। हाँ, तो वो एक तरीके से एक जाल बुन रहे थे आपस में ही, और उसमें ये जो हमारे संग्रामपुर क्षेत्र के ही जो कंप्लेनेंट हैं वो इसमें फंस गए और बारी बारी से और अलग अलग अकाउंट्स पे पेमेंट करते चले गए इन्वेस्टमेंट के नाम पे। ऑनलाइन शेयर में इन्वेस्टमेंट किया और वो अंत में इनको जब पता चला कि काफ़ी पैसा इनका इन्वेस्टमेंट में चला गया है और इनको कोई भी बेनिफिट्स नहीं आ रहा है, तो ये पैसा निकालने के लिए बात करने लगे। तब इनको पता चला कि नहीं, उधर से और पैसा मांगा जा रहा था कि आपका ऑनलाइन जो चार्जेस है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो जितना प्रोसेस किया गया है उसमें जो चार्जेस है, आपकी जो हेल्प की गई है इन्वेस्टमेंट में उसके नाम पे चार्ज हुआ। लेकिन अंततः यही हुआ कि इनको किसी भी तरह का पैसा, इनका मूलधन भी इनको वापस नहीं किया गया। तब इनके द्वारा यहाँ थाना पे आकर के इस तरह का कंप्लेन किया गया कि ऑनलाइन के नाम पे, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे इन लोगों ने इनका अकाउंट से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है और फ्रॉड किया गया। इसमें एक चीज़ है कि शायद ऐसा है कि किसी को लगता नहीं है कि वही होंगे, वही बेवकूफ़ बन जाएंगे या उस ट्रैप में वो खुद फंस जाएंगे, क्योंकि ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास अभी पूर्व में जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें यही देखा गया कि समृद्ध और पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर इसमें फंसे हैं और जिनको शेयर मार्केट का या फिर इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ नॉलेज रहा है, तो उसमें होता है कि जो हम सब तरफ से हम सक्षम हैं कि हम सारा नॉलेज है, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल पे रहते हैं कि हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन वही गलती कर देते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है इनको ले डूबता है और इन्वेस्टमेंट में बारी बारी से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करवाते करवाते
एक बड़ा अमाउंट इनके साथ फ्रॉड कर लिया जाता है। अपील क्या होगा? अपील यही है कि एक बेसिक जो एक कारण कह सकते हैं वो है शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा का, यानी कि लालच का। तो अगर इसी तरीके का कोई मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है या किसी भी तरीके से एसआईपी में करना है या किसी भी तरीके से आपको पैसा को इंटरेस्ट के रूप में ज़्यादा इंटरेस्ट के रूप में बढ़वाना है, तो बहुत सारा पॉलिसीज़ है जो बैंक के माध्यम से हो सकता है, एलआईसी के माध्यम से हो सकता है, डाकघर के नाम से हो सकता है, जो गवर्नमेंट का खुद है। तो आप खुद उसको जा करके वहाँ पर जा करके डिटेल्स लीजिए। उन लोग पे बिलीव नहीं कीजिए जिनको आप जानते नहीं है, जिनको आप देख नहीं पा रहे हैं। सिर्फ ग्रुप में ऐड होकर के और ग्रुप पे उनसे चैट करके और उन पे विश्वास इतना जगा लेते हैं कि उनसे बड़े से बड़ा अमाउंट है ना फ्रॉड कर लिया जाता है। तो उनको इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए कि कोई आदमी पैसा लेकर के बैठा हुआ नहीं है कि आप ही वो आदमी है जो आप 10 रुपया लगाएंगे तो हम आपको 20 रुपया या 25 रुपया करके देंगे। अगर वो ऐसा रहता तो वो खुद ही कर लिए होते अपना पैसा। वो ऑनलाइन ये ट्रेडिंग वगैरह में क्यों आते या ग्रुप बना करके क्यों फॉर्म कर रहे होते। इस चीज से सचेत रहने का जरूरत है कि लालच जहाँ पे है वहीं पे फ्रॉडस्टर जो है आप पे हावी हो जाता है।